दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 10 को हल करेंगे। तो देखिएगा उदाहरण क्या है हमारा। किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है, रुपये 5 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक भवन के ऊपर अर्धगोलाकार भाग है एक, और उस अर्धगोलाकार भाग में पेंट किया जाना है। ठीक है, और उस अर्धगोले का जो नीचे का भाग है, वृत्ताकार भाग है, उसकी परिधि कितनी दी गई है? 17.6 मीटर। ठीक है, और कहा जा रहा है अगर रुपये 5 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने में अगर 5 रुपये लगते हैं, तो कह रहा है कि इसमें जो पूरे में पेंट कराना है उसका पूरे का व्यय कितना होगा। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग पेंट कराने का व्यय निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें अर्धगोलाकार भाग की जो नीचे की परिधि दी गई है वृत्ताकार भाग की, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं वृत्ताकार भाग की परिधि, वृत्ताकार भाग की परिधि। क्योंकि जो अर्धगोला होता है उसके नीचे क्या होता है? एक वृत्ताकार भाग होता है। तो उसकी परिधि कितनी दी गई? 17.6 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा वृत्ताकार भाग की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। ठीक है, और बराबर हमें कितना दिया गया? 17.6। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पाई का मान रख देते हैं 22/7। ठीक है, कितना रख देते हैं? 22/7, और यहाँ पर आर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर में कितना? 17.6 है। ठीक है, अब देखिएगा ये 2 और 22/7 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 तो हमारा 17.6 के नीचे पहुंच जाएगा और 22/7 संख्या पलट जाएगी, यानी कि आर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 17.6 और बटे में 2, और गुणा ये हमारी 22/7 है, तो इस तरफ कितने हो जाएगी? हमारी 7/22 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा 22 और 17.6 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 से हम लोग काटेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22 हो जाएगा, और इसे हम लोग काटेंगे तो देखिएगा 11 एकम 11 और 6 बचेंगे, 6 को 6 के साथ लगा देंगे तो 66 हो जाएगा। दशमलव लगा दिए और 11 11 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमें 66 मिल जाएगा, यानी 1.6 बार यहाँ पर इसमें 11 से भाग गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिएगा इसे हम लोग लिख लेते हैं, जो भी हमें बचा है 1.6 गुणा 7 और बटे इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 2 2 कितना हो जाएगा? तो दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से हम लोग 1.6 में फिर भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा 0.4 बार भाग चला जाएगा और यहाँ पर 4 का भाग एक ही बार जाएगा। ठीक है, यानी कि आर बराबर हमारा कितना बचा है? 0.4 और गुणा 7। ठीक है, 0.4 और 7 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.8 मीटर। सो ये हमारी त्रिज्या निकाल आई। ठीक है, जो अर्धगोलाकार भाग है उसकी ये त्रिज्या निकाल आई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें त्रिज्या पता चल गई, सो अब हम लोग जो अर्धगोलाकार भाग है उसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, इसमें हम लोग मान रख देंगे, तो 2π का मान होता है 22/7 और r का मान अभी हमने निकाला 2.8, सो 2.8 और स्क्वायर है सो 2.8 एक बार और लिख देंगे। ठीक है, 7 से हम लोग 2.8 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 0.4 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 22 और 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 44 आ जाएगा, गुणा 2.8 और गुणा 0.4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 44 को ज्यों का त्यों रखेंगे और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, 32 के हम लोग 2 लिख देंगे, हासिल 3 हम अपने पास में रखेंगे और 4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, और एक अंक बाद दशमलव इधर है, एक अंक बाद दशमलव इधर है, यानी कि यहाँ पर हमारी दशमलव आ जाएगी 2 अंक बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये गुणा हो गया। अब हम लोग 44 और 1.12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 49.28 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे अर्धगोलाकार भाग का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम लोग पेंट कराने की लागत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें कितना दिया गया था? हमें दिया गया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय
हमें बताया गया था कितना, 5 रुपये, 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति का मतलब है एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हर एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, 5 रुपये। ठीक है, तो कितना दिया गया था, 5 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास में तो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, जो हमें मीटर में राशि दी गई है उसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारी वो किसमें, मीटर में बदल जाएगी। तो जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4928। ठीक है, यानी कि दशमलव हमारा हट जाएगा। सो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय 5 रुपये है। ठीक है, तो हमारे पास में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, पहले हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 5 में हम लोग 100 से भाग लगा देंगे तो वो हमारा निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो राशि यहाँ है उसमें हम लोग भाग लगा देंगे 5 में उससे। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हमारा इतना आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमारे पास में 4928। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय बराबर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 4928 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, 4928 से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 और 4928 का हम लोग कर देंगे गुणा, और उसमें हम लोग 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5 और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग पहले 8 में गुणा करेंगे। ठीक है, चूंकि गुणा उस तरफ से करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 की हम लोग 0 रख देंगे। हासिल 4 और 5 दूना 10 है, 10 4 14 की हम लोग 4 लिख देंगे और हासिल 1 बन जाएगी। ठीक है, और 5 नम 45 हो जाएगा, 45 और 1 हासिल की कितनी हो जाएंगे, 46। ठीक है, अब 5 चौके 20, 20 और हासिल की 4 कितनी हो जाएंगी, 24। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24,640, और बटे में कितना है, बटे में है हमारा 100। ठीक है, अब हम लोग इसमें 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 246 रुपये। ठीक है, इतने रुपए हमें पेंट कराने में लगेंगे। ठीक है, जो कि प्रश्न पूछ रहा था। तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण 10 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।